नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन को लेकर कुछ मामला चल रहा है सर्वोच्च न्यायालय में, और उसी संदर्भ में आज के वीडियो में मैं आपसे कुछ चर्चा करूंगा। दोस्तों, आपको शायद जानकारी होगी कि नवंबर 1946 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को उसकी पहली बैठक हुई थी और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव जिसमें भारत के भावी संविधान के दर्शन की, उद्देश्यों की, शासन के स्वरूप की एक झलक थी। उद्देश्य प्रस्ताव में लिखी गई बातों के आधार पर ही हमारे संविधान का निर्माण हुआ। 26 नवंबर 1949 को हमने उस संविधान को अंगीकृत, स्वीकृत किया और कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू भी कर दिए गए। आप जानते हैं कि बचे हुए प्रावधान फिर हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किए, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर को जब कुछ प्रावधान लागू हुए तो पिछले कुछ साल से हमने उसे संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। तो संविधान सभा बनी, उद्देश्य प्रस्ताव आया, उसके आधार पर संविधान बना, स्वीकृत हुआ, लागू हुआ। ये पूरा एक डेवलपमेंट आप देखते हैं। जब संविधान बन गया उसके बाद हमने क्या किया कि उद्देश्य प्रस्ताव में ही कुछ थोड़ी बहुत काटछांट करते हुए उसी को संविधान की प्रस्तावना के रूप में संविधान में शामिल कर लिया। अमेरिकी संविधान दुनिया का ऐसा पहला संविधान माना जाता है जिसमें प्रस्तावना को जोड़ा गया था। उसके बाद कई और देशों ने ऐसा किया और हमने भी अपने उद्देश्य प्रस्ताव को कुछ परिवर्तनों के साथ संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया। अगर आप संविधान की प्रस्तावना देखेंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना जिसमें आप देख रहे हैं कि 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख किया गया कि इस दिन हमने संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित किया। लेकिन प्रश्न उठता है कि जो ये संविधान की प्रस्तावना आपके सामने है, क्या जब हमने प्रस्तावना को संविधान में शामिल किया था तो उस समय भी प्रस्तावना यही थी या बाद में इस प्रस्तावना में कुछ हेरफेर हुआ? तो संभवतः आपको इस बात की भी जानकारी होगी कि ये मूल प्रस्तावना नहीं है। हमने
1975 से 77 के बीच में जब देश में आंतरिक अशांति के नाम पे आपातकाल लगा था, उस दौरान संविधान में 42वां संशोधन किया था और उस संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में भी कुछ संशोधन किए गए थे, कुछ नए शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द हमने शामिल किए थे, अखंडता को भी शामिल किया था। उन्हीं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्दों को जो शामिल किया था प्रस्तावना में, उनको लेकर हाल में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर हुई है। फ्रेंड्स, जब संविधान बना, लागू हुआ, प्रस्तावना को जोड़ा गया, कई बार इस बात को लेकर विवाद उठा कि क्या प्रस्तावना को हम संविधान का भाग माने या नहीं माने। तर्क यही था कि उसे तो बाद में जोड़ा गया। कुछ लोगों का तर्क था कि इसमें तो संविधान की पूरी आत्मा या दर्शन है, तो भाग माना जाए उसके पक्ष में भी तर्क, भाग ना माना जाए उसके पक्ष में भी तर्क। 1962 बेरुवाड़ी संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन 1973 के केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पहले की व्यवस्था को बदलते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अलग से हम पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में एक विवाद पढ़ते हैं। जब तक प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाता था, तब तक संविधान के आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद को प्रस्तावना में संशोधन की शक्ति भी प्राप्त नहीं थी। संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को इस बात की शक्ति देता है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। प्रस्तावना चूंकि संविधान का भाग नहीं थी, तो उसमें संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त नहीं थी। लेकिन जैसे ही केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना, वैसे ही संसद को प्रस्तावना में भी संशोधन की शक्ति मिल गई। केशवानंद भारती मामले में चर्चा हुई इस बात पे, यदि प्रस्तावना संविधान का भाग है तो क्या संसद उसमें भी संशोधन कर सकती है? और तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बिल्कुल, संसद को संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन की शक्ति प्राप्त है, बस संविधान के ऐसे भाग या ऐसे हिस्से में संशोधन नहीं हो सकता जो संविधान के मूल ढांचे का अंग हो। तो फिर आप देखते हैं कि उसी केशवानंद भारती मामले में ऐतिहासिक संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना का भी आगमन हो गया था। खैर, जब संसद को संविधान की प्रस्तावना में संशोधन की शक्ति प्राप्त हुई, उसके बाद ही फिर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन हुए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे कुछ नए शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में स्थान दिया गया। समाजवाद या पंथ निरपेक्षता या देश की एकता, अखंडता जैसी भावनाएं हमारे संविधान में पहले से ही कई जगहों पर मौजूद थीं, बस इन शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया था 42वें संशोधन के द्वारा। ये तो संक्षिप्त इतिहास है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया, कुंजी या हृदय की संज्ञा दी गई। कहा गया कि संविधान को समझना है तो प्रस्तावना को समझना बहुत जरूरी है। प्रस्तावना संविधान की व्याख्या के लिए लाइट हाउस का काम करती है। कुछ सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कई फैसलों में कि संविधान के निर्वचन और व्याख्या के क्रम में आवश्यकता पड़ेगी तो हम भी प्रस्तावना में लिखी बातों को ध्यान में रखेंगे, वगैरह वगैरह। हाल ही में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा महत्वपूर्ण मामला कि हमने 42वें संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किए, कुछ नए शब्द जोड़े, लेकिन अब जो तिथि लिखी है 26 नवंबर 1949, उस तिथि को तो हमने चेंज नहीं किया।
तो तिथि लिखी है 26 नवंबर 1949 और फिर लिखा है कि हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। लेकिन जो प्रस्तावना है वो अब वो नहीं रह गई है जो 26 नवंबर 1949 को थी। तिथि अभी भी वही है लेकिन प्रस्तावना वो नहीं है। तो ये एक कंट्राडिक्शन पैदा हो गया। जब नई प्रस्तावना है तो क्या नई तिथि होनी चाहिए? जिस दिन वो 42वें संशोधन के प्रावधान लागू हुए, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ, क्या अब उस तिथि को हम यहां शिफ्ट कर दें 26 नवंबर 1949 की जगह? और नहीं तो बिना स्थिति को बदले क्या हम संविधान की प्रस्तावना में हेरफेर कर सकते हैं? एक नया टेक्निकल इशू पैदा हुआ। तिथि को बदले बिना संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करना संभव है या नहीं है, एक बड़ा महत्वपूर्ण, रोचक, संवैधानिक विवाद का मामला हुआ है। स्वाभाविक सी बात है, इस तरह के विवादों का निपटारा हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। देखिए, क्या तिथि बदले बिना संविधान की प्रस्तावना में कर सकते हैं संशोधन? आज का न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ें तो वहीं से ये न्यूज़ मैंने ली है और इतना महत्वपूर्ण मुद्दा था कि मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा इस पर संक्षेप में आपसे चर्चा करूं, ताकि इस तरह के मुद्दों पे आपका ध्यान हो, क्योंकि इसी तरह के मुद्दे हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए फिर बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हो जाते हैं। वो चाहे एग्ज़ाम प्रीलिम्स का हो और चाहे मेंस का, चाहे यूपीएससी का सिविल सेवा का एग्ज़ाम हो या किसी स्टेट सिविल सर्विस या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। आप देखिए, इस तरह के जो घटनाक्रम घटते हैं पिछले साल 6 महीने में, ज़्यादातर प्रश्न जो करंट बेस्ड होते हैं वो इन्हीं घटनाक्रमों से प्रेरित होते हैं। कई बार होता क्या है कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें भी हमारी आंख से निकल जाती हैं, नज़रअंदाज हो जाती हैं। अब 14-16 पेज का अखबार है, हो सकता नहीं कई बार ध्यान जाए, कई बार रोज न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ पाते आप। और मामले इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनको किसी भी दशा में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। प्री मेंस इंटरव्यू हर जगह के लिए टॉपिक इतने हॉट टॉपिक या महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, तो इसीलिए मुझे लगा कि एक संक्षेप में मैं आपसे चर्चा करूं इस मामले। तो क्या है पूरा मैटर, थोड़ा मैं न्यूज़ पढ़ता हूं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सवाल किया कि क्या संविधान को अंगीकार करने की तिथि जो 26 नवंबर 1949 है को बरकरार रखते हुए इसकी प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तिथि वही रहे, प्रस्तावना को बदल दें हम, क्या ऐसा संभव है? कोर्ट ने कहा कि यह अकादमिक रूप से विचार का मुद्दा है। कोर्ट ने ये टिप्पणी संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर बाद में जोड़े गए समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को हटाए जाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। तो याचिकाएं दायर हुई समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना से हटाने को लिए, और उसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार मतलब कल 9 फरवरी 2024 को यह टिप्पणी की कि क्या तिथि बदले बिना संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं लंबित हैं। आपको जानना चाहिए कौन सी याचिकाएं हैं जिनमें संविधान की प्रस्तावना में बाद में संशोधन करके जोड़े गए समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग की गई। एक याचिका भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दाखिल की है और दूसरी याचिका, ये मामला का नाम भी आपको जानना चाहिए, बलराम सिंह बनाम भारत सरकार मामला। बलराम सिंह बनाम भारत संघ मामला और एक है सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका। तो ये 2 याचिकाएं मामले कोर्ट में हैं। उसी पर चर्चा के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है।
जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा, यह एक विचार का मुद्दा है कि क्या प्रस्तावना जिसमें एक तिथि दी गई है उसमें बिना तिथि में बदलाव किए हुए परिवर्तन किया जा सकता है। अन्यथा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, उसमें कोई समस्या है या नहीं है। अब सर्वोच्च न्यायालय आगे इस पर विचार विमर्श करेगा, चर्चा करेगा और निर्णय होगा। जस्टिस दत्ता ने कहा कि शायद यही एक ऐसी प्रस्तावना है जिसे हमने तिथि के साथ देखा है। यह कहती है कि हम इस संविधान को अमुक तिथि को अंगीकार करते हैं, तब उसमें ये दोनों शब्द शामिल नहीं थे, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष। मैंने बताया कि मूल प्रस्तावना ऐसी नहीं थी। जब 26 नवंबर 1949 को हमने स्वीकार किया संविधान, तब भारत के संविधान की प्रस्तावना एक निश्चित तिथि की है और इसलिए इसमें चर्चा के बगैर कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। ये वकील विष्णु शंकर जैन ने अपना तर्क रखा। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, 42वां संविधान संशोधन कानून आपातकाल 1975-77 में आया था। अगली सुनवाई होनी है 29 अप्रैल को अब इन याचिकाओं पे। पता लगेगा आगे हमें कि क्या इस मामले पे निष्कर्ष निर्णय निकलता है 29 अप्रैल या और आगे सुनवाई होगी, चर्चाएं होंगी। लेकिन अब फिलहाल के लिए हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है संविधान की प्रस्तावना, उसमें संशोधन और उससे जुड़े हुए जो विवाद रहे हैं कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, प्रस्तावना का महत्व क्या है, क्यों प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी कहा जाता है। कई बार मेंस में भी इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, प्रीलिम्स में भी प्रश्न आते हैं प्रस्तावना में लिखे शब्दों को लेकर, उसमें लिखी तिथि को लेकर, क्रम सजाने को लेकर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि सही क्रम में सजाइए आप, कि पहले संपूर्ण प्रभुत्व लिखा है कि पहले समाजवाद की, पंथ निरपेक्ष की, लोकतांत्रिक। प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात की गई है, कितनी तरह की स्वतंत्रता और समानताओं की बात की गई है। अकेली इस प्रस्तावना से ही बहुत सारे प्रश्न प्रीलिम्स में भी बनते हैं और मेंस में भी। आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा हमारे लिए, तो इस पर आप विशेष दृष्टि के साथ अध्ययन करें इस वाले सेक्शन पे। ओवरऑल एक मैंने आइडिया दी इस वीडियो में आपको इस पूरे टॉपिक का। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर अपने कमेंट हमें बताएं। अगले वीडियो में फिर इसी तरह के किसी और मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।